अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। यौम असातिज़ा का दिन मुबारक हो। हैप्पी टीचर्स डे। हम ये दिन 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। चलिए इनके ताल्लुक से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के मारूफ फ़लसफ़ी, तालीमी रहनुमा और सियासतदान थे। उनका पूरा नाम श्रीनिवास राधाकृष्णन था। इनकी विलादत 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुई। इन्होंने हिंदुस्तानी फ़लसफ़े और तालीम में नुमायां किरदार अदा किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मुख्तलिफ अहम अहदों पर खिदमात अंजाम दिए हैं, जिनमें भारत के दूसरे सदर के तौर पर उनकी खिदमात भी शामिल हैं। वो हिंदुस्तान की सक़ाफ़त और फ़लसफ़े के बारे में अपनी गहराई और बसीरत के लिए मशहूर थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें इंडियन फ़लसफ़ी और दी फ़िलॉसफ़ी ऑफ राधाकृष्णन शामिल हैं। इनकी तालीमात और ख़यालात आज भी बहुत से लोगों को मुतासिर करते हैं और इनकी फ़िक्री रहनुमाई को कदर की निगाह से देखा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में मज़ीद तफ़सीलात ये हैं। तालीमी पस मंज़र। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना तालीमी सफ़र मद्रास, अब के चेन्नई है, और बनारस, वाराणसी से किया। इन्होंने फ़लसफ़ी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और बाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तदरीस की। फ़लसफ़ियाना नज़रियात। इनकी फ़लसफ़ियाना सोच बुनियादी तौर पर वेदांत और हिंदू फ़लसफ़े पर मबनी थी। इन्होंने वेदांत की तशरीह की और उसे जदीद दौर के तनाजुर में पेश किया। इनके ख़यालात में रूहानियत और इंसानी कुदरत की अहमियत जोर दिया गया है। सियासी और तालीमी खिदमत। डॉक्टर राधाकृष्णन ने तालीम की तरक्की के लिए भी बहुत काम किया है। वो हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के हामी थे और इन्होंने कई तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, इनमें बेहतरी लाई। इनकी खिदमत के एतराफ़ में इन्हें भारत के नायब सदर 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक इन्होंने नायब सदर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए और सदर के अहदे पर फ़ाइज़ किया गया। 1962 से 1967 तक सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं। अदबी काम। डॉक्टर राधाकृष्णन की तहरीरें फ़लसफ़े, मज़हब और तालीम पर मबनी हैं। इनकी मशहूर किताबों में इंडियन फ़लसफ़ी, दी फ़िलॉसफ़िकल डायमेंड्स और वेडेंटिक व्यू शामिल हैं। इनकी तहरीरों ने हिंदू फ़लसफ़े को आलमी सतह पर मुतारिफ़ कराया। आलमी सतह पर पज़ीराई। डॉक्टर राधाकृष्णन की फ़िक्री रहनुमाई और फ़लसफ़े का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। इन्हें मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात मिले और इनके ख़यालात ने दुनिया भर के फ़लसफ़ियों और स्कॉलर्स को मुतासिर किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की ज़िंदगी और काम आज भी फ़लसफ़ियाना और तालीमी दुनिया में अहमियत रखते हैं और इनकी तालीमात का मुतालिया आज भी जारी है। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में एक मार्क्स यानी मुख्तसर जनरल नॉलेज के सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। इनके ताल्लुक से हम जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन से मुल्क के मशहूर फ़लसफ़ी और सियासतदान थे? जवाब है हिंदुस्तान यानी भारत। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के किस अहदे पर फ़ाइज़ रहकर खिदमत अंजाम दिए हैं? जवाब है सदर और नायब सदर। डॉक्टर राधाकृष्णन का मुकम्मल नाम क्या था? जवाब रहेगा श्रीनिवास राधाकृष्णन। सवाल, डॉक्टर राधाकृष्णन की सबसे मशहूर फ़लसफ़ियाना किताब का क्या नाम है? जवाब, इंडियन फ़लसफ़ी। सवाल, डॉक्टर राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के सदर रहे? जवाब है 1962 से 1967। डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश का साल क्या था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को पैदा हुई। और सवालात यहाँ पर हम देखेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के फ़लसफ़ियाना नज़रियात बुनियादी तौर पर
किस के गिर्द मबनी थे? जवाब वेदांत। सवाल डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस तालीमी इदारे में तदरीस की? जवाब है मद्रास यूनिवर्सिटी में। सवाल डॉक्टर राधा कृष्णन ने भारत के किस अहदे के तौर पर काम किया? नायब सदर, 1952 से लेकर 1962। ये सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी और काम के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करते हैं। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन की तालीम किस मजमून में थी? जवाब है फलसफा। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन का सबसे मशहूर फलसफियाना तसव्वुर क्या था? जवाब वेदांत का जदीद तशरीह। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस तालीमी इदारे में चांसलर के तौर पर काम किया? जवाब हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस बैनुल-अक़वामी इदारे की बुनियाद रखी? जवाब है हिंदुस्तानी फ़लसफ़ियाना सोसाइटी। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस अहम आलमी कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी की? जवाब है बैनुल-अक़वामी फ़लसफ़ियाना कॉन्फ्रेंस। सवाल है डॉक्टर राधाकृष्णन की मशहूर किताब दी फिलॉसफी ऑफ राधाकृष्णन का मौजू क्या था? जवाब हिंदू फ़लसफ़ा और वेदांत। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस अहम भारतीय तालीमी इदारे की बुनियाद रखी? जवाब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस बरतानवी यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में मास्टर्स की डिग्री हासिल की? जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग। सवाल डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने फ़लसफ़े की तशरीह में किस हिंदू मजहबी किताब का हवाला दिया है? जवाब है भगवत गीता। इसके ताल्लुक से यहाँ पर जानकारी थी। हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर सवाल व जवाब के तौर पर जनरल नॉलेज के मालूमात हासिल किए। चलिए यहाँ पर उस्ताद के ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करते हैं कि उस्ताद मकबूल व ख़ास व आम लफ्ज़ है। उस्ताद को मुर्शिद, रहबर, लेक्चरर या प्रोफेसर, सदर मुदर्रिस, टीचर, मोहतरम और मुदर्रिस के नामों से जाना जाता है। खुदा के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर माँ बाप का दर्जा और उनके बाद उस्ताद का दर्जा बुलंद है। उस्ताद शागिर्द के हक में अब्र रहमत है। उस्ताद शागिर्द का रूहानी बाप है। उस्ताद शागिर्द का रहनुमा है। उस्ताद एक अजीम शान हस्ती का नाम है। दुनिया में जब इंसान बच्चे की तरबियत से मायूस हो जाते हैं तो दो ही शख्सियत ऐसी होती हैं जो कभी बच्चे की मुस्तकबिल से मायूस नहीं होते। वो हैं माँ और उस्ताद। डॉक्टर जाकिर हुसैन, साबिक सदर जमहूरिया हिंद और माहिर तालीम। उस्ताद का हक, यहाँ पर एक मुख्तसर तौर पर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हादी की लिखी हुई एक बेहतरीन नज़म है। अपने तौर पर इसको हम पढ़ें। बाप औलाद को आसमान से ज़मीन पर लाता है मगर उस्ताद उसे ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। सिकंदर आज़म ने कहा। इससे में हम देख रहे थे फ़लसफ़ा करके बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था। फ़लसफ़ा कहते किसको हैं? यहाँ पर मुख्तसरन तौर पर देखिए, फ़लसफ़ा एक कदीम इल्मी और फ़िक्री मैदान है जो ज़िंदगी, हकीकत, इल्म, अखलाक और वजूद की बुनियादी नौइयत और उसूलों का मुतालिया करता है। उसका मकसद इंसान की फ़िक्र और समझ बूझ को गहराई में जांचना और उसकी मौजूदगी और तजुर्बात को बेहतर तौर पर समझना है। ये लफ्ज़ फ़लसफ़ा बार बार आ रहा था, तो इसलिए इस फ़लसफ़ा के मानी असल में है क्या, इसके बारे में हमने देखा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जो जॉइन माय यूट्यूब चैनल रहनुमाए उर्दू।